रामायण के किष्किंधा कांड में यह वर्णन आता है कि जब सीता जी की खोज करते समय समुद्र को पार कर लंका जाना था, तब विशाल सागर की अपार विस्तार को देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध ऋक्पति जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघकर जानकी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए उन्हीं के सदृश तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में से तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूं इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, परंतु अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल न हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जामवंत के इन प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए सिंहनाद किया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। उस समय उन्होंने विशाल पर्वत के सदृश आकार धारण कर लिया। वे वानरों को संबोधित कर कहने लगे, वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के इन वचन को सुनकर जामवंत ने कहा, हे रोमों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल सुलक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस आ जाओ। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बड़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार घुमाया और श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे वानरों के बीच से उठ खड़े हुए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम कर इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायुदेव का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उनका पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। अपनी भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विशुद्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि विदेह कुमारी जानकी का दर्शन मैं करूंगा। अतः अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर वानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा, हनुमान, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा भगवान श्री राम की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर जाओ। जब तक तुम लौटकर आओगे तब तक हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर पर खड़े रहेंगे।
क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे ही अधीन हैं। इसके बाद छलांग लगाने के लिए हनुमान जी महेंद्र पर्वत की शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी के चरणों से दबकर वो पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी ने वानरों से कहा, वानरों, यदि मैं जनक नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माँ सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं का बिना विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक ऐसे चले जैसे राजा के पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। जब भी जीवन में विपत्तियां आती हैं तो कई बार हम अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं कर पाते। ऐसी विकट परिस्थिति में हम सबको अपने जीवन में एक जामवंत की जरूरत है, जो हमें हमारी ही खूबियों से या प्रतिभा से अवगत करवाएं और हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखाएं, ताकि हम अपनी प्रतिभाओं को भली भांति प्रयोग कर सकें और उससे जीवन में यश, शौर्य आदि कमा सकें। क्या आपको अपने जीवन का जामवंत मिला?